रेणु मिश्रा पुरानी कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए, भक्त का मान न टलते जा देखा। प्रभु का मान भले ही टल जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। यह कलयुग की एक सत्य घटना है। यह द्वापर और त्रेता की घटना नहीं है, यह कलयुग की घटना है। यह राजस्थान के घटना है। राजस्थान में रामेश्वर जाट थे। रामेश्वर जाट के का एक पुत्र था, उनका नाम था धन्ना जाट। धन्ना जाट रामेश्वर जाट जो थे, उनके एक कुल पुरोहित थे। वे कहीं से तीर्थ से आए, कुछ दिन घूम फिर करके तीर्थाटन करके आए रामेश्वर जी के यहाँ। रामेश्वर उनके पंडित जी का नाम था त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी तीर्थ करके घूम के आए और उनका त्रिलोचन जी का सेवा रामेश्वर जाट जो थे बहुत प्रेम से किया करते थे। त्रिलोचन जी का नित्य काम था, गंगा स्नान करके आते थे और एक ठाकुर जी रखे हुए थे और ठाकुर जी का वे बड़ा प्रेम से सेवा करते थे, पूजा अर्चना करते थे। धन्ना जाट जो थे, रामेश्वर जाट के लड़के उनका उस ठाकुर जी से के प्रति बहुत ही आसक्ति हो गया था और वे यही विचार सोचते रहते थे कि हम त्रिलोचन जी से किसी तरह ठाकुर जी को ले लें। त्रिलोचन जी एक दिन कहीं जाने के लिए तैयार हुए तो धन्ना जाट जो थे वे जिद पकड़ लिए कि हमको ठाकुर जी चाहिए, हमको ठाकुर जी चाहिए। त्रिलोचन जी जो थे वे धन्ना एक भोला भाला बच्चा था, उनको वो ठाकुर जी देने के पक्ष में नहीं थे। जब धन्ना रोने लगा तब अगल बगल के पास पड़ोस के आदमी भी आ गए और बोले कि पंडित जी आप भी क्या बच्चा के फेरे में पड़े हुए हैं, यह भोला भाला मासूम बच्चा है, गंगा जी से एक ठो ठाकुर जी ले आइए और धन्ना को दे दीजिए, बच्चा समझता ही क्या है। वही काम किए त्रिलोचन जी, गंगा स्नान गए और प्रतिदिन गंगा स्नान जाते थे और एक छोटा काला पत्थर लाए और अपना जो उनका ठाकुर जी था उनको नीचे में दिए और जो लाए थे नया ठाकुर जी नया पत्थर उसको ऊपर पर आसन पर बैठाए और धन्ना जी से पूछे कि तुम कौन से ठाकुर जी लोगे। मेरे पास 2 ठाकुर जी हैं, एक राजा ठाकुर जी हैं, तो तुमको कौन ठाकुर जी चाहिए। बस वे पंडित जी जो थे सो धन्ना को बच्चा समझ करके ठगना चाहते थे। बस धन्ना बोला कि नहीं, हमें तो राजा ठाकुर ही चाहिए, हमें तो राजा ठाकुर ही चाहिए। त्रिलोचन जी को वह राजा ठाकुर जो था सो धन्ना जी को देना पड़ा। त्रिलोचन जी धन्ना जी को ठाकुर जी दे दिए और बोले कि सुनो धन्ना, बिना ठाकुर जी को खिलाए तुम खाना नहीं खाना। धन्ना के मन में भी यह बैठ गया और त्रिलोचन जी वैसे ही उनको बोल दिए थे। वे तो समझते थे कि यह बहुत भोला भाला बच्चा है, इससे तो ठाकुर जी का सेवा होगा नहीं, लेकिन धन्ना जी के मन में बैठ गया। धन्ना जो था सो प्रतिदिन गाय चराने जाता था बस, और उनकी धन्ना की माँ जो थी सो बाजरे की रोटी, साग, अचार उनको खाने के लिए देती थी। प्रतिदिन की भांति धन्ना जी की माँ उनको बाजरे की रोटी, अचार और साग दी और धन्ना अपना गाय लिया, पोटली लिया, अपने ठाकुर जी को लिया, अपना गाय चराने के लिए चल दिया। गाय चराने लगा तो धन्ना जी को भूख लगा तो वह अपना बाजरे की रोटी, साग और अचार निकाला। उनको एकाएक याद आई कि पंडित जी हमको बोले थे कि बिना ठाकुर जी को खिलाए तुम एक भी रोटी नहीं खाना। वह रोटी निकाल करके रख दिया और बोला कि ठाकुर जी आप खाइएगा, उसके बाद ही हम खाएंगे। दिन से रात बीत गई, ठाकुर जी नहीं खाए। शाम को जब गाय चरा करके धन्ना चलने लगा तब वह रोटी जो था वह गाय को खिला दिया। फिर दूसरा दिन धन्ना गाय चराने निकला, भूखे प्यासे निकला और उनकी माँ जो थी सो पहले की ही भांति बाजरे की रोटी, साग और अचार धन्ना को दी। दूसरे दिन भी वही काम धन्ना किया
अपना खाना निकाला और ठाकुर जी को बोला कि ठाकुर जी खा लीजिए, जब तक आप नहीं खाइएगा तब तक हम नहीं खाएंगे। दूसरे दिन भी ठाकुर जी नहीं आए और दूसरे दिन भी जाते समय शाम में धन्ना जो था वह गाय को वह बाजरे की रोटी, अचार और साग जो था वह खिला दिया। तीसरे दिन भी वही काम किया, तीसरे दिन भी ठाकुर जी नहीं आए। चौथा दिन ठाकुर धन्ना बोलता है कि ओ ठाकुर जी, आप तो 56 भोग खाते हो और मैं तो एक गरीब नन्हा सा बालक हूँ, मेरा तो यह बाजरे की रोटी आपको मन नहीं भाता है। कहाँ आप 56 भोग खाते हैं और कहाँ मेरा यह गरीब नन्हा बालक का बाजरे की रोटी। कि ठाकुर जी प्रकट हुए और 2 रोटी धन्ना से लेकर के खा लिए। जब तीसरा रोटी ठाकुर जी लेना चाहे तब धन्ना बोला कि ठाकुर जी, मैं भी आपकी तरह 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे भी तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है। ठाकुर जी 2 रोटी छोड़ दिए, धन्ना 2 रोटी खा लिया। उसके बाद प्रतिदिन ठाकुर जी आने लगे और धन्ना का 2 रोटी खा लेते थे और 2 रोटी धन्ना को छोड़ देते थे, धन्ना खा लेता था। एक दिन ठाकुर जी बोले कि धन्ना, सो मैं तुम्हारा रोटी जो है सो मैं मुफ्त में नहीं खाऊंगा, इसके बदले में मैं तुम्हारा कुछ काम कर दिया करूँगा। धन्ना बोले कि ठाकुर जी, मैं एक गरीब नन्हा सा छोटा बालक हूँ, मेरा आप कौन काम कर दीजिएगा। तब ठाकुर जी बोले कि मेरे जो बाबा थे वो मुझे गाय चराना बहुत अच्छा से सिखलाए हैं, मैं गाय अच्छा से चरा दूंगा। उस दिन से ठाकुर जी जो थे वे गाय चराने लगे और मुफ्त में उनका रोटी नहीं खाते थे, प्रतिदिन गाय चराने लगे। एक दिन बहुत दिन बीत गए। एक दिन धन्ना जी अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे और तिलक चंदन सा लगाए हुए थे। त्रिलोचन जी फिर कहीं से घूम कर के आए तो पूछे रामेश्वर जी को, धन्ना जी के पिता को, कि जजमान जी यह बालक कौन है। तो रामेश्वर जी बोले कि आप नहीं पहचानते हैं पंडित पुरोहित जी, तो मेरा वही ना बालक है जो कि आपके लिए आपसे ठाकुर जी का जिद करके आपसे लिया था। तब पंडित जी बोले कि कहो धन्ना, क्या हाल चाल है, कैसे तुम्हारा पूजा पाठ चल रहा है। तब नाना जी बोले कि मेरे क्या बताऊं पुरोहित जी, तो मेरे जो ठाकुर जी थे वे 3 रोज़ मेरा रोटी नहीं खाए और चौथा रोज़ से खाने लगे। वे प्रतिदिन आते हैं और मेरा रोटी खाते हैं। एक दिन धन्ना जी ठाकुर जी को बोलते हैं कि ठाकुर जी, आप मुझे दर्शन तो देते हो लेकिन मुझे अपने में नहीं मिला लेते हो। तब ठाकुर जी बोले हैं कि धन्ना, मेरा दर्शन तो तुम्हें हुआ है लेकिन जब तक गुरु दीक्षा कोई जीव नहीं लेता है तब तक उसको मैं अपने में नहीं मिलाता हूँ। तब धन्ना जी बोले कि गुरु दीक्षा मैं कैसे लूँगा, मुझे तो गुरु क्या होता है, गुरु से दीक्षा क्या होता है यह जानकारी नहीं है। तब ठाकुर जी बोले कि काशी में रामभद्राचार्य जी हैं, उनसे जा कर के तुम गुरु दीक्षा ले लो। तब धन्ना जी गए और रामभद्राचार्य जी से गुरु दीक्षा लिए। तब रामभद्राचार्य जी को बोले कि गुरुजी आप हमें मिला लीजिए। तब गुरुजी बोले कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मिलाऊंगा। तब धन्ना जी बोले कि क्या गुरुजी, मुझसे कोई कष्ट है आपको, मुझ में कोई त्रुटि है। तब गुरुजी बोले कि नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं है, ऐसा बात काहे बोलते हो धन्ना, सो तुम यहाँ मेरे पास रहोगे तो सिर्फ तुम्हारा ही कल्याण होगा और यहाँ से जो तुम जाओगे तो तुम्हारे परिवार का भी कल्याण होगा और तुम्हारे समाज का भी कल्याण हुआ। गुरु दीक्षा ले करके और धन्ना जी आ गए। तब अपने आंगन में जो बैठे हुए थे तो त्रिलोचन जी उनको पहचाने नहीं और त्रिलोचन जी जो रामेश्वर जी से पूछे कि यह लड़का कौन है। तब रामेश्वर जी बोले कि यह वही लड़का है जो आपसे ठाकुर जी के लिए जिद किया था। तब जब बात करने लगे त्रिलोचन जी धन्ना जी से, तो धन्ना जी अपना सारी कहानी कैसे कैसे ठाकुर जी आते हैं, कैसे कैसे वे गुरु दीक्षा लिए सारी कहानी सुनाई।
सुनाए। सारी कहानी सुनाए तो पुनः पुरोहित जी को हुआ कि इतना दिन से मैं ठाकुर जी का पूजा करता हूँ, वे मुझे दर्शन नहीं देते हैं, और धन्ना जो छोटा नन्हा बालक है उनको दर्शन देते हैं। तब पुरोहित जी बोलते हैं धन्ना जी को कि धन्ना जी, तुम मुझे अपना ठाकुर जी से दर्शन करवा दोगे। तब धन्ना जी तो देख रहे थे, पुरोहित जी तो नहीं देख रहे थे। तब पुरोहित जी पूछे कि धन्ना जी कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी। तब धन्ना जी बोलते हैं वे चबूतरा पर बैठे हुए मोटे ठाकुर जी आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। तब पुरोहित जी रोने लगे और बोले कि ठाकुर जी, मैं इतना दिन से आपका पूजा किया, आप मुझे दर्शन नहीं दिए, और इस छोटा नन्हा बालक को आप दर्शन दिए हैं। तब बिजली चमकी और बिजली चमकी और आकाशवाणी हुआ कि पुरोहित जी, जो भाव इस नन्हा बालक को हम पर है वो भाव आपको नहीं है। एक काम हो सकता है कि आप ही हमसे इस धन्ना जी को मिलवाए हैं। धन्ना को आप गोद में ले लीजिए और मेरा प्रत्यक्ष दर्शन आपको हो जाएगा। तो वही बात हुआ। पुरोहित जी जो थे धन्ना जी को गोद में ले लिए और उनको प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। और जब प्रत्यक्ष दर्शन पुरोहित जी को हो गया तब पुरोहित जी गदगद हो गए, ठाकुर जी का दर्शन करके गदगद हो गए और वे जंगल की ओर चले गए। उस दिन से धन्ना जी के पास बहुत साधु संत आने लगे। धन्ना जी के पास जब साधु संत आने लगे तब धन्ना जी के पिता जो थे वे धन्ना जी पर बहुत बिगड़ गए और बोले कि मैं जाट हूँ, मेरा काम खेती बाड़ी करना है, गाय चराना है, मैं इतना जो साधु संत आ जाता है तुम कमाते धमाते नहीं हो, उल्टे मेरा हमको तुम्हारा परवरिश करना पड़ता है। तो अब से जो साधु संत तुम्हारा आएगा तब अच्छा नहीं होगा। गेहूँ से लदी बोरियां हैं, जाओ खेत में जा कर के वो आओ और साधु संत को आना मना करो। जब धन्ना जी गेहूं से लदी गाड़ियां लेकर के खेत में गेहूं बोने के लिए जा रहे थे तो उधर से साधु संत की एक टोली आ रही थी। और तब धन्ना जी समझ गए। धन्ना जी साधु संत से बोले कि बोलिए साधु जी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तब वे साधु संत बोले कि यहाँ पर धन्ना नाम का एक मासूम सा लड़का है, सुनने में आया है कि उसको ठाकुर जी का दर्शन हुआ है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। धन्ना जी सर अपना नीचे कर लिए और सोचे कि पिताजी तो आज ही हमको डांटे हैं, और अगर मैं इन साधु संतों की टोली लेकर के मैं जाऊंगा तब पिताजी तो और बिगड़ गए। तब फिर धन्ना जी जो थे सो साधु संत को बोले कि चलिए मैं गेहूं की बोरी लेकर के खेत जा रहा हूं, हमको गेहूं बोना है और वहीं बैठ कर के हम लोग चर्चा करेंगे। और धन्ना जी सोचे कि इन साधु संत का हम आदर सत्कार खाना पीना कहाँ से करेंगे। फिर धन्ना जी एक मन में तरकीब आए और वे गेहूं जा कर के बेच लिए और उससे जो पैसा प्राप्त हुआ उससे उस साधु संत का आदर सत्कार किए, उनको खिलाए पिलाए और विदा कर दिए। और धन्ना जी को लोग को दिखलाना था कि हम गेहूं में खेत में गेहूं बोए हैं। तब धन्ना जी अपने बोरे में रेत भर करके और अगल बगल के लोग को देखने के लिए वही रेत को निकाल करके खेत में बो दिए। अगल बगल के लोग देख रहे थे कि धन्ना जो है सो गेहूँ बो रहा है अपने खेत में। धन्ना जी बहुत खुश हुए कि मैं तो गेहूँ बोया नहीं हूँ, खेती हुआ नहीं है, फसल होगा नहीं और फसल उगेंगे नहीं, फसल होगा नहीं तो देखभाल की हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा संयोग हुआ कि बहुत अच्छा फसल हुआ, बहुत अच्छा गेहूं जो बालू जो रोपा था तो गेहूं का बहुत अच्छा फसल हुआ। तो अगल बगल आसपास के लोग रामेश्वर जी को कहने लगे और धन्ना जी को कहने लगे कि कहाँ से बीज लाया था, इतना अच्छा बीज कि इतना अच्छा फसल तो आज तक खेत में कभी नहीं हुआ था। तो धन्ना जी को मन में हो रहा था कि मैं तो बीज बोया नहीं हूँ और ये लोग
लोग आकर के मुझे ताने मार रहे हैं। तो एक दिन रामेश्वर जी भी गए देखने के लिए। तो रामेश्वर जी भी धन्ना से बोले कि धन्ना सो आज तक इतना अच्छा फसल मेरा कभी नहीं हुआ था। इस बार मेरा फसल जो है सो सब साल से बहुत अच्छा हुआ है। तब धन्ना जी बोले कि पिताजी मैं क्या बतलाऊँ। सो अपनी सारी स्टोरी का हम बताना शुरू किए कि हम गेहूँ नहीं बोए, हम वो जो गेहूँ का बीज था वो बेच करके हम साधु संत के आदर सत्कार में लगा दिए और हम रेत बो दिए थे। रामेश्वर जी रोने लगे और बोले कि धन्य भाग मेरा कि मेरा ऐसा पुत्र मेरा उत्पन्न हुआ है। आज से मैं तुमको साधु संत की सेवा करने से नहीं रोकूंगा और आज से मैं भी पूजा करूंगा। उस दिन से रामेश्वर जी भी धन्ना जी के पिता पूजा पाठ करने लगे। उनको भी पूजा पाठ के प्रति आसक्ति हो गई। तब ठाकुर जी सोचे कि धन्ना का परीक्षा लेना चाहिए। तब बहुत बड़ा अकाल पड़ा, बहुत बड़ा उस राज्य में अकाल पड़ा। तो धन्ना जी के पास जितना गेहूँ था, जितना घर में खाने का सामग्री था, खाद्य सामग्री था, सब ज़रूरतमंदों की सेवा में लगा दिए। और जानबे करते हैं कि अगल बगल का आदमी जो है सो अच्छा कीजिए बुरा कीजिए उसमें शिकायत करना उनका काम रहता है। लोग सब धन्ना जी का शिकायत करने लगे कि धन्ना जी कैसा पागल हैं कि सब जितना अनाज था सब दूसरे में लगा दिए हैं। यह निश्चित रूप से पागल है, अपने घर के लिए कुछ भी नहीं रखा है। तब ठाकुर जी सोचे कि अब हम ठाकुर जी के परीक्षा में तो ये पास हो गए। तब ठाकुर जी सोचे कि इसको धन्ना जाट से धन्ना सेठ की उपाधि मिलना चाहिए। तब ठाकुर जी एक साधु का वेश बना करके आए और तंबू का बीज धन्ना जी को दिए और बोले कि जाओ धन्ना इसको खेत में रोप देना। धन्ना जी गए और उस तंबू के बीज को खेत में रोपने लगे और बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, पानी उनी नहीं मिल रहा था। तो लोग आस पड़ोस का लोग जो था वह धन्ना जी से पूछता था कि धन्ना क्या रोप रहे हो। तो वे बोलते थे कि मैं तंबू का बीज बो रहा हूँ। तो अगल बगल के लोग कहते थे कि धन्ना जो है तो पूर्ण पागल हो गया है। तंबू आदमी क्या जानवर भी नहीं खाएगा, माल मवेशी भी नहीं खाएगा, पानी है नहीं तो यह कैसे उपजेगा। कुछ दिन में तंबू जो था सो बहुत बड़ा हो गया और पक गया। तब धन्ना सोचा कि तंबू को तोड़ करके ले आते हैं। गया बैलगाड़ी से और तंबू को तोड़ करके घर में लाया। तो एक तंबू को काटा तो उसमें बहुत हीरे जवाहरात सब भरी हुई थी। और जो ज़रूरतमंद थे उनको दोनों हाथ से जो धन्ना जी थे वह बांटने लगे। तो ठाकुर जी सोचे कि यह मेरा पक्का भक्त है, बहुत दान करता है। धन्ना जी बहुत तालाब, पाठशाला, स्कूल, अस्पताल सब बनवाए। आज भी राजस्थान में धन्ना जी का एक मंदिर बना हुआ है। राजस्थान के लोग वहाँ पर मंदिर बनवाए हैं और वह मंदिर आज भी प्रसिद्ध है। अगर किन्हीं को मन में शंका होगा तो राजस्थान जा कर के वे मंदिर को देख सकते हैं। धन्यवाद।